ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें और आपकी दिलों की कामना पूर्ण करें। आप सभी को पता है कि पितृपक्ष के जो 16 दिन होते हैं उसका आखिरी दिन आ चुका है, जिसको सर्व पितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो आज आपको 3 उपाय करने हैं। देखिए, आपने पूरे 16 श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाया नहीं करवाया, कुत्ते को रोटी दी नहीं दी, गाय को रोटी दी नहीं दी, लेकिन श्राद्ध पक्ष के आखिरी दिन अगर आप ये 3 उपाय कर लेते हैं तो आपके घर के जितने भी दोष होंगे ना, चाहे वो पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो या वास्तु दोष हो, वो सारे दोष खत्म होंगे और आपके पितरों को तर्पण मिलेगा। वो खुश होंगे और वो आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे और आपके सारे अटके काम पूर्ण होने लगेंगे और घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। तो आज का ये जो उपाय है ये आपको दीपक से और चंदन से करना है। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया पहला उपाय। देखिए, ये पहला उपाय विशेषकर आपको कामना पूर्ति के लिए करना है, साथ ही साथ पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करना है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि अगर पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके घर की जो समस्या है वो खत्म होती है। इसके साथ अगर घर में बीमारियां हैं वो भी खत्म होगी। देखिए, इस उपाय में आपको क्या चाहिए, तो इस उपाय में आपको लेना है चंदन, और अगर आपको चंदन नहीं मिले तो आप अष्टगंध भी ले सकते हो। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना ही शिव मंदिर। कब जाना ही, तो आप सुबह भी जा सकते हो और अगर आपको समय मिले तो आप शाम को भी जा सकते हो। अब इसके बाद करना क्या है कि आपको लेना है इस प्रकार से एक कटोरी, और आपके पास जो चंदन है वो चंदन इस कटोरी में डालना है, थोड़ा जल इस कटोरी में डालना है। तो यहाँ पर आपको चंदन का पेस्ट बना लेना है। ठीक है, और पेस्ट बनाने के बाद उस चंदन को आपको अपनी अनामिका उंगली में लेना है और इस प्रकार से 7 बिंदी लगानी है। तो पहली बिंदी आपको लगानी है गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, दूसरी बिंदी माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, तीसरी बिंदी भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, चौथी बिंदी आपको माता के हस्तकमल पर लगानी है और 5वीं बिंदी आपको नंदीश्वर के सिंग पर लगानी है। तो शिव मंदिर के बाहर जो नंदी जी होते हैं उनके सिंग पर आपको 5वीं बिंदी लगानी है और 6वीं बिंदी आपको लगानी है शिवलिंग के ऊपर, और जो 7वीं बिंदी है उसको आपको लगानी है ऊपर जलाधारी में। अगर ऊपर जलाधारी है तो वहाँ पर आपको शंकर जी की 5 बेटियों का नाम लेकर 7वीं बिंदी लगा देनी है। आप जिस मंदिर में जाते हो वहाँ जलाधारी नहीं है तो फिर 7वीं बिंदी आपको शिवलिंग के ऊपर लगा देनी है 5 बेटियों के नाम लेते हुए। देखिए, ये वाला जो उपाय है ये गुरुजी ने नेपाल वाली कथा में कहा था और उन्होंने कहा था कि अमावस्या वाले दिन अगर आप ये इस प्रकार से 7 बिंदी शिवलिंग पर लगा देते हो तो विशेषकर ये जो उपाय है ये भगवान भोलेनाथ तथा पितृ को प्रसन्न करने के लिए है। तो अगर इस प्रकार से आप 7 बिंदी लगाकर पितृ देवता का स्मरण कर लेते हो, साथ ही साथ महादेव जी का स्मरण कर लेते हो, तो आपके जीवन में जो समस्या है वो खत्म होती है। साथ ही साथ आपकी ऐसी कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है वो भी पूर्ण होने लगती है। तो इस प्रकार से आपको 7 बिंदी लगा देनी है अपनी कामना अपनी समस्या कहते हुए, और इसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। यहाँ पर जल चढ़ाओगे, वो बहता हुआ जलाधारी की तरफ से होकर नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जल को इकट्ठा कर लेना है और अपने कंठ और नैनों पर लगा लेना है और फिर आपको अपने पितृ का स्मरण कर लेना है। साथ ही साथ आपके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका स्मरण कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेषकर इस उपाय को अमावस्या वाले दिन कर लेता है तो इससे जो पितृ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और वो आशीर्वाद देकर जाते हैं कि फूलो फलो आगे बढ़ो। तो इस प्रकार से आपको ये पहला वाला उपाय कर लेना है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये जो उपाय है ये विशेषकर आपको पितृ को प्रसन्न करने के लिए करना है। आपको पता होगा कि 16 श्राद्ध के बाद 17वें दिन हमारे जो पितृ हैं वो पितृलोक में जाते हैं। ठीक है, वो पितृलोक में जाएं उसके पहले हमें उनको प्रसन्न करना चाहिए इस उपाय को कर कर, और वो फिर आशीर्वाद देकर जाएंगे जिससे आपके जीवन में उन्नति होगी, तरक्की होगी और आपके हर अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले आप अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर कर दें। तो इस उपाय में आपको लेना है एक दीपक, और जो दीपक लो उसमें आपको लेनी है लंबी बत्ती। ठीक, और इसमें आपको डालना है गाय का शुद्ध घी। और ये जो उपाय है ये आपको करना है प्रदोष काल में, मतलब कि शाम के समय में, और उपाय करते समय आपका जो फेस होना चाहिए वो होना चाहिए दक्षिण दिशा में। साथ ही साथ आप जो दीपक लगाओगे उसकी जो लो होगी, बत्ती होगी, वो भी दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने घर के आसपास नदी हो, कुआं हो, बावड़ी हो, कुछ भी हो, वहाँ पर आपको चले जाना है। ठीक है, उस दीपक को लेकर, और किसी एक स्थान पर, ठीक है, किसी एक स्थान पर उस दीपक को रख देना है और उसको प्रज्वलित कर देना है।
और जलाते समय आपको 11 बार ओम पितराय नमः का स्मरण करना है। तो इस उपाय को करने के बाद आपके पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और वो आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिससे आपके घर में उन्नति होती है, समृद्धि आती है, आपके हर अटके हुए कार्य बनने लगते हैं और घर में धन धान की कभी कमी नहीं होती है। तो अमावस्या को शाम के समय इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब, कुआं कुछ भी नहीं है तो फिर आप इस उपाय को पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हो। और अगर पीपल का पेड़ भी नहीं है तो फिर आप इस उपाय को बेलपत्री के पेड़ के नीचे कर सकते हो। और अगर बेलपत्री का पेड़ नहीं है तो फिर आप इस उपाय को बरगद के पेड़ के नीचे कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि आपके पास 3 देव वृक्ष हैं, तो 3 देव वृक्ष के नीचे आप ये उपाय कर सकते हो। पर ये उपाय करने से आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। तो कर देखिएगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, जीवन में तरक्की होगी, सारे अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में पितृ से जुड़ी समस्या है, अब वो समस्या पितृ दोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है या वास्तु दोष हो सकता है, तो ये तीनों दोष समाप्त हो जाए उसके लिए आपको विशेषकर ये उपाय कर लेना है। ये उपाय करने के बाद आप पितरों से जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। मतलब कि आपके सारे कार्य बनने लगेंगे, जीवन में सुख समृद्धि आएगी, धन दौलत की कमी पूर्ण होगी। देखिए, इस उपाय में आपको चाहिएगा चावल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक कटोरा ले लेना है और उसमें चावल भर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको चाहिएगा कपूर। क्या चाहिए? कपूर। तो जब भी कपूर की बात हो तो आपको इस प्रकार से देसी कपूर लेना है, ठीक है। तो कितना चाहिए? 2-3 पीस आपको ले लेना है और ये पीस लेकर आपको इस प्रकार से अपने दरवाजे के बाहर रखना है। देखिए ये उपाय कब करना है? तो ये उपाय आपको करना है अमावस्या वाली रात्रि में। तो आज रात में 7 बजे बाद इस उपाय को आप कब भी कर सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो चावल का कटोरा है उसको दरवाजे के सीधे वाले हिस्से में रख देना है, ठीक है। और रखने के बाद उसके ऊपर आपको कपूर रख देना है, ठीक। और कपूर को रखने के बाद इसको आपको एक प्लेट से ढक देना है। अगर आप प्लेट से नहीं ढकोगे तो रात भर में ये कपूर उड़ जाएगा और आपका जो उपाय है वो खराब हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले चावल का कटोरा रखना है, उस पर कपूर रखना है और उसको ढक देना है और उस कटोरे को आपको रात भर वहीं पर रखे रहने देना है, ठीक। और जब आप सुबह उठो, ठीक है, सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या करिएगा कि वो जो कटोरा है जिस पर आपने कपूर रखा था तो उस कपूर को आपको जला देना है, ठीक। और कपूर जलाते समय आपको ओम पितराय नमो का स्मरण कर लेना है और ये जो कपूर अच्छी तरह से जल जाएगा तो इसके नीचे के जो चावल के दाने हैं वो भी जल गए होंगे, ठीक है। अब क्या करना है? आपको यहाँ पर बैठ जाना है और अपने पितरों का स्मरण करना है और उनसे कामना करना है कि हे पितृ देवता, हमारे जीवन में जो भी समस्या आ रही है या जो दुख है, जो परेशानी है, उन्हें जल्द से जल्द खत्म करें। और उसके बाद जो कटोरा है उसको लेकर आपको चले जाना है किसी भी पेड़ के नीचे, ठीक है। तो आपके घर के आसपास जो भी पेड़ है उसके नीचे चले जाइएगा और उस पेड़ के नीचे जाकर उस चावल के कटोरे को समर्पित कर देना है, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी चिड़िया वगैरह आएगी वो उसको चुग लेगी। बस इतना सा उपाय करना है। इस उपाय को करने के बाद आपके जो पितृ हैं वो प्रसन्न होंगे और वो पितृलोक में जाते जाते आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे, जिससे आपके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होगी। आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही होगी वो खत्म होगी। साथ ही साथ आपके घर में खुशियां आएगी और जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तो विशेष उपाय है, इस उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। अगर वीडियो एक बार में समझ ना आए तो 2 बार देखिएगा, पर इस उपाय को जरूर करना है। ओम नमः शिवाय।